अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इजी अकेडमी। मेरा नाम अनस अख्तर है। हमने लास्ट वीडियो में एक वेब पेज बनाया था। इसके अलावा हमने एक प्रॉपर एडिटर इंस्टॉल किया था। इस लेक्चर में हम लिस्ट बनाना सीखेंगे और इसी के साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। पर ये काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टैग्स हैं जो हम HTML में यूज़ करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सबलाइम टेक्स्ट जो हमने लास्ट टाइम कोड लिखा था, ये वही है। सबसे पहले तो हम एक पी का टैग यूज़ करेंगे। पी से मुराद पैराग्राफ है और ये साथ ही मैंने इसको क्लोज कर दिया। आइए अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं। आपने देखा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, जैसे था वैसे ही है। पर जब भी हम कोई चीज़ लिखेंगे बॉडी के दरमियान, हमेशा याद रखिए उसको हम किसी न किसी टैग के अंदर लिखते हैं। खाली लिखने से जो आपकी वेबसाइट होती है उसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी नहीं हो पाती। हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग पी का टैग या जो मुख्तलिफ टैग्स हैं वो यूज़ करते हैं। इसी के साथ अगर मैं इसी हेलो वर्ल्ड को दोबारा अगली लाइन में लिखूं, ये रहा हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूं तो आपने देखा ये हेलो वर्ल्ड उसी की अगली लाइन में आ गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक पैराग्राफ है, इसी के अंदर ही दूसरा पैराग्राफ दूसरा हेलो वर्ल्ड है। पर जो ब्राउज़र है वो ये समझ रहा है कि हम ये सारा कुछ एक ही पैराग्राफ में लिखा गया है। याद रखें वर्ड में जब हम दूसरी लाइन में जाते हैं तो जो लाइन है वो दूसरी लाइन में आ जाती है। पर ब्राउज़र को हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अगर हम इस हेलो वर्ल्ड को अगली लाइन में चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है, जो कि हमारे पास ब्रेक का टैग है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस दोबारा देखते हैं। ये आपने देखा कि हमारा हेलो वर्ल्ड अगली लाइन में आ गया। क्योंकि ये ब्रेक का टैग जो है सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको, जिस तरह मैंने आपको मेटा में बताया था, ये इसी तरह हम अब यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारे पास H1 का टैग होता है। इसकी ज़्यादा डिटेल मैं अगले लेक्चर्स में आपको दूंगा, पर फिलहाल के लिए इसको याद रखें, ये हमारा H1 का टैग है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाते हैं तो आपने देखा कि मेरे पास वेलकम बोल्ड में लिखा आ रहा है। बाकी इसकी डिटेल हम लोग अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। ये था हमारा ये। इसके अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लिस्ट। जो लिस्ट है ये तीन तरह की होती है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट से मुराद ये है कि आपको कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना पड़ता। ये लिस्ट बुलेट पॉइंट्स में बनती है। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम एक सीक्वेंस या चेयर ऑफ ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये लिस्ट नंबर फॉर्म में बनती है। आइए हम ये बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का ये बनाएंगे। ये आपने देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी बन गई है और साथ ही सेल और ये साथ ही क्लोज हो चुका है। अक्सर अगर हम वर्ड की बात करें तो उसमें हम इस तरह लिखते हैं कि जी ये हमने लिखा, इसके बाद अगली लाइन में आया और हमने ये लिखा। ये आपने देखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को। आपने देखा ये एक ही लाइन में आ चुका है और ये थोड़ा हेलो वर्ल्ड से आगे है क्योंकि हम इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। इस टैग की वजह से जो है ये कोड इंडेंट हुआ है। पर इसको, ये तो हमने बेसिक वर्ड में लिखने का तरीका है, पर ब्राउज़र में हम इसको किस तरह लिखते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक लिस्ट का टैग जिसको हम LI बोलते हैं और UL से मुराद अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये मैंने इसको क्लोज़ किया, सेव करता हूँ मैं इसको। और ये आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया ये अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बुलेट्स में आती है। ये आप देख सकते हैं बुलेट्स में आ चुकी है। इसके बाद अगली लाइन को भी अगर मैं इसी तरह लिस्ट में डाल दूँ तो ये हमारे पास अब दो लिस्ट बन चुकी हैं। सेव की फाइल मैंने और ये मैं आगे आया तो आपने देखा कि ये मेरे पास बुलेट्स में बन चुकी है। इसी के बाद हमारे पास एक और लिस्ट होती है जिसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे पास नंबर फॉर्म में होती है। ये मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाई। इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया इसी तरह सेम हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट का टैग बनाएंगे। यहाँ पे भी मैंने कुछ लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे ये वन की फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ दो चार दफ़ा तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक दो तीन चार पॉइंट्स बन चुके हैं। ये है ऑर्डर लिस्ट। मैंने अपने कोड को थोड़ा अच्छे और बेहतर तरीके से लिखा है ताकि इसको और बेहतर तरीके से समझ आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। मैंने ये फाइल सेव की और इसको अब हम ब्राउज़र में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है और दूसरी हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन लिस्ट की। डेफिनेशन लिस्ट एक बहुत कम यूज़ किया जाने वाला टैग है। ये टैग आप यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट की डेफिनेशन बताने के लिए। जिस तरह हमने OL के लिए ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया, UL के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ किया, इसी तरह
हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमारे पास DL का टैग है। हमने ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने LI का टैग यूज़ किया था, पर इसके लिए हम इसके अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट टैग यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। DL के अंदर अब हम यूज़ करेंगे टैग, हमारे पास है DT का टैग। इसका मतलब है डेफिनेशन टर्म। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जी कॉफ़ी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉफ़ी। अब इस कॉफ़ी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और टैग है जो कि जिसका नाम है DD। ये जो कॉफ़ी है ये इस DD को एक्सप्लेन करेगा कि ये कॉफ़ी क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ब्लैक हॉट कॉफ़ी, मैंने फाइल सेव की, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये कॉफ़ी और ब्लैक हॉट कॉफ़ी कॉफ़ी की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आप इसको, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये कोड जो है इंडेंट हुआ हुआ है। कॉफ़ी इसके आगे ये काफ़ी स्पेस है। अगर हम इसको इसके आगे लिखना चाहें, इस कॉलन के आगे, तो हम ये भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि अभी हमने स्टाइल शीट स्टार्ट नहीं की है इस वजह से इसको फ़िलहाल हम इतना ही छोड़ते हैं। आते हैं हमारे अगले टॉपिक यानी पैरेंटलाइजेशन पे। इसको समझने के लिए हमें इंडेंटेशन पर गौर करना होगा। अगर आप किसी भी एडिटर पर कोडिंग कर रहे हैं तो इंडेंट हुए हुए कोड को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है पैरेंटलाइजेशन का। पहले सबसे पहले अगर कुछ लोगों को इंडेंटेशन के बारे में नहीं मालूम तो मैं उनको ये बताता चलूँ। ये हमारा सबलाइम का पहला लिखा हुआ कोड है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो एच डेफिनेशन लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट के आगे ये जो स्पेस आ रही है इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ताकि डेफिनेशन के आगे हम थोड़ा सा स्पेस देके जो अगली चीज़ देखें वो इंडेंटेशन होती है। ऑर्डर लिस्ट में आप देख सकते हैं लिस्ट थोड़ा आगे लिखा है, ऑर्डर लिस्ट में भी हमारा इसी तरीके से लिस्ट आगे गया हुआ है। ये थी हमारी इंडेंटेशन। आम लफ्ज़ों में समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो जितना लेफ्ट साइड पे है वो पेरेंट है और जो कोड इंडेंट हुआ हुआ है वो चाइल्ड है। यहाँ ये बात समझने की है कि चाइल्ड पेरेंट के बाहर कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता। ये हमारे लास्ट टाइम का लिखा हुआ कोड है सबलाइम पे। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ये जो HTML है इसको आप जो है ज़्यादा समझ सकते हैं। ये सबसे बाहर लिखा हुआ कोड है। उसके बाद जो ये हेड है ये याद रखिए ये इसके अंदर इंडेंट नहीं हुआ हुआ, तो ये इसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कुछ भी नहीं है। अब इस अब बॉडी है, ये HTML के अंदर जो है हमारा इंडेंट हुआ हुआ है। ये बॉडी जो है ये आप इसको HTML का चाइल्ड समझ सकते हैं, और बॉडी के अंदर जो H1 है या बाकी डेफिनेशन जितने भी टैग्स हैं उनको आप जो है ग्रैंड चाइल्ड समझ सकते हैं HTML का। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक स्पैन का टैग लगाया है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। H1 जो है, स्पैन जो है ये H1 का चाइल्ड है। इसी तरह डेफिनेशन लिस्ट के अंदर जो DT है और जो DD है ये चाइल्ड है डेफिनेशन लिस्ट के, और ये जो दोनों आपस में हैं ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट है और ये तीनों जो हैं आपस में सिबलिंग्स हैं हमारे पास। और ऑर्डर लिस्ट जो है वो इसका पेरेंट है, और इसका ऑर्डर लिस्ट का जो पेरेंट है वो हमारे पास इस वक्त बॉडी है। मतलब कि बॉडी के जो ग्रैंड चाइल्ड है वो लिस्ट है, हमारे पास ये डेफिनेशन टर्म है। इसी तरह ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप लोग जो है इसको दोबारा वीडियो को चला के देख सकते हैं। बॉडी में लगाए गए सारे टैग्स बॉडी के चाइल्ड ही आप समझ सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। इस रिलेशन को समझने का मकसद सिर्फ ये है कि हम वर्किंग बाउंड्रीज का अंदाज़ा हो सके।